तो रोमन रेंज भाई आ चुके हैं वापस एक बार फिर से तबाही मचाने के लिए प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। और भाई क्या ही बंदे का मतलब वो लुक जो आ रहा था ना बंदे का जब आ रहा था वहां से वॉक करता हुआ, भाई मतलब तोड़ फोड़ ही लग रहा था वो। उधर जजमेंट डे भाई पूरी बिखर चुकी है, मतलब नए नए चैंपियंस हमें देखने को मिले हैं समर स्लैम में। भाई वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यूज एवर, मैं इसको डेफिनेटली बोलूंगा। और काफी लैंडस्केप जो है वो यहाँ से चेंज हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें, शॉकिंग सरप्राइजेस, फेस टर्न, बेबी फेस टर्न, मतलब बहुत चीजें जो है वो शो से हमें देखने को मिली है। सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। ये रिव्यू वीडियो है समर स्लैम की, सॉरी कल नहीं आ पाई फॉर सम रीजन, तो आज आ रही है वीडियो। करते हैं धीरे धीरे बात सभी मैचेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले मैच के बारे में जो कि था रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। अब नाउ मैं बहुत टाइम से तुम्हें बोल रहा था कि क्या क्या होने वाला है, वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। डोमिनिक मिस्टीरियो टर्न कर चुके हैं रिया रिप्ली के ऊपर और लिव मॉर्गन ने जो है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। अब लास्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसी चीज दिखाई कि डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन की हेल्प करने नहीं जा रहे थे, एक्चुअली में वो रिया रिप्ली की हेल्प करने जा रहे थे, बट हो गई उससे उल्टा लिव मॉर्गन की हेल्प, जैसा कि पास्ट में कुछ हुआ था। और मैं पिछली वीडियो में तुम्हें बता चुका था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से भी एंड कर सकती है मैच कि वो जाएंगे रिया रिप्ली की हेल्प करने के लिए, बट हो जाएगी उनसे लिव मॉर्गन की हेल्प। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ, एंड में वो गए रिया रिप्ली की हेल्प करने के लिए, बट हो गई वहां पर लिव मॉर्गन की हेल्प। और उसके बाद फिर जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने लिव मॉर्गन को उठाया और फिर वो सीन क्रिएट हुआ, तो लिव मॉर्गन के साथ ही वो वहां से चले गए गले में हाथ डालकर। तो इससे ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि वो दिखा तो रहे थे वो रिया रिप्ली की हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो रिया रिप्ली की नहीं बल्कि लिव मॉर्गन की हेल्प कर रहे थे। और ये भी एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि पिछले कुछ समय से जो लिव मॉर्गन की अनइंटेंशनली हेल्प कर रहे थे, एक्चुअली में वो अनइंटेंशनल नहीं बल्कि इंटेंशनली वो हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सिमिलर तरीके से उन्होंने बैकी लंच वाले मैच में भी इंटरफेयर करके मतलब वो चेयर वेयर फेंकी थी और जिसकी एडवांटेज मिल गई थी लिव मॉर्गन को। तो हो सकता है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो है पहले से ही लिव मॉर्गन के ही साथ थे, बट वो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर रहे थे रिया रिप्ली के साथ रहने के लिए, ताकि वो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर सके। अब आई कांट वेट फॉर रॉ, क्योंकि रॉ में जो ये जजमेंट डे वाला सेगमेंट होने वाला है भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता चलेगा कि आगे का क्या क्या सीन है, पास्ट में क्यों हुई है चीजें, तो मजा आएगा भाई जजमेंट डे का सेगमेंट देखने के लिए, स्पेशली रॉ में। अगला मैच था इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। नाउ यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेडिक्टेड था कि भाई सैमी ज़ेन जो है वो हारने वाले हैं चैंपियनशिप, ब्रॉन ब्रेकर जीतने वाले हैं। तो मैच अच्छा, सब कुछ बढ़िया और ब्रॉन ब्रेकर एट द एंड जीत जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फाइनली। इसके बाद यूएस चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पर लोगन पॉल और एले नाइट का मैच था। अब एले नाइट यहाँ पर जीत जाते हैं यूएस चैंपियनशिप, तो वो भी नए चैंपियन यहाँ पर बन चुके हैं। इस मैच के लिए मैंने प्रेडिक्शन में बोला था कि वैसे मैं एले नाइट को नहीं पिक कर रहा हूँ, वैसे मैं पिक कर रहा हूँ लोगन पॉल को, बट एले नाइट भी अगर जीतेंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि उनके भी 50% चांसेस मैच में जीतने के। तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एले नाइट को जिता दिया है, दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन। इसके बाद वुमेन्स चैंपियनशिप की बात करें तो वहां पर नाया जैक जीत चुकी है चैंपियनशिप, बेली को उन्होंने हरा दिया है, ये भी प्रेडिक्टेड था, ये भी मैंने तुम प्रेडिक्शन में बोला था। एंड ट्रिफनी स्ट्रैटन कैश इन तो नहीं करती है, बट वो कैश इन का ट्राई करती है, बट वो इंटेंशनली करती है, यानी कि वो नाया जैक की हेल्प करने के लिए, ताकि डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो। और वैसा ही होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है जिसकी एडवांटेज नाया जैक को मिलती है, और बेली यहाँ पर हार चुकी है। ट्रिफनी स्ट्रैटन ने आज कैश इन वगैरह नहीं किया अपना, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको सेव करके रखा है आगे के लिए, किसी स्मैकडाउन के शो में वो वैसा या किसी और पेपर व्यू में वो वैसा करेगी जहां पर वो नाया जैक के ऊपर टर्न करेगी। तो वो मोमेंट भी आई थिंक काफी ज्यादा एपिक रहने वाला है। तो ये मोमेंट है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बचा दिया शो से, बाकी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जहां पर टर्न वगैरह करने देना भाई वो करे ही है समरस्लैम में। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का मैच था, सेथ रॉलिंस यहाँ पर रेफरी थे, काफी एंटरटेनिंग मैच था, बीच बीच में सेगमेंट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। सीएम पंक शुरू से ही मतलब सेथ रॉलिंस को इस निगाहों से देख रहे थे कि भाई तू तो करने ही करने वाला है कुछ, तो मतलब वो खुद भी छेड़े ले रहे थे सेथ रॉलिंस के साथ। उन्होंने जीटीएस भी लगा दी सेथ रॉलिंस के ऊपर, जिसकी एडवांटेज ड्रू मैकिंटायर को मिली। और यही मैंने तुम्हें प्रेडिक्शन में और लास्ट जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने यही चीज बोली थी कि भाई मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में कुछ होगा जिसकी एडवांटेज ड्रू मैकिंटायर को मिलेगी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है एंडिंग में, और जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को आज हरा दिया है। वैसे तो सीएम पंक के लिए ड्रू मैकिंटायर बोल चुके हैं कि मेरी अब यहाँ से खत्म हो चुका है, जैसा मेरे को एंड चाहिए था वो हो गया है, तो मैं यहाँ पर से सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली भाई सीएम पंक नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि सीएम पंक चाहेंगे कि एक तो ब्रेसलेट भी ड्रू मैकिंटायर ने वापस से ले लिया है उनका, तो अभी सीएम पंक की तरफ से खत्म नहीं हुई है फ्यूड, जैसा मेरे को लग रहा है। अभी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको डेफिनेटली ड्रैग करने वाली है। बाकी लेट्स सी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का, मुझे मतलब ये नहीं चाहिए कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का आप अभी से शुरू कर दो, मतलब वो मत करो, क्योंकि अभी ये वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है, इसको आगे जाके आप करना, एक रीजन आपको मिल चुका है करने के लिए। हाँ, बीच में कुछ चीज आप बुलवा सकते हो दोनों की तरफ से, बट अभी फोकस जो है वो मैकिंटायर और सीएम पंक में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैच वाज अ बैंगर, मजा आया भाई, बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था। इसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच था गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। नाउ इस मैच में डेमियन प्रीस्ट एक पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर वो पिन करने वाले होते हैं गंथर को, बट वहां पर डेमियन प्रीस्ट के ऊपर टर्न कर जाते हैं फिन बैलर गंथर का जो पैर है वो रोप के ऊपर रख देते हैं, काउंट होने से बचा लेते हैं, और वहां से डेमियन प्रीस्ट का जो फोकस था वो फिन बैलर की तरफ चले जाता है। वो फिन बैलर को अटैक करने के लिए आ रहे हैं 2-3 बार, बट फोकस उनका गंथर की तरफ से चला जाता है और जिसकी एडवांटेज गंथर को मिलती है, गंथर उनको पास आउट कर देते हैं, जिससे कि गंथर अब बन चुके हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन।
चैंपियन। तो भाई ये जो जजमेंट डे का एंगल क्रिएट हुआ है यहाँ पर, पूरी जजमेंट डे टूट चुकी है। अब प्रेडिक्शन में प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने तुम्हें ये भी चीज बोली थी, वैसे मैं जो कुछ तुम्हें पिछले कुछ समय से बोल रहा था ना भाई, एग्जैक्टली समझ ले में वैसा ही कुछ हुआ है। ये भी चीज मैंने तुमको बोली थी भाई, जजमेंट डे टूट सकती है और डैमियन प्रीस्ट को कॉस्ट कर सकते हैं फिन बैलर, और उधर रिया रिप्ली को कॉस्ट कर सकती है डोमिनिक मिस्टीरियो। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर सीन क्रिएट हुआ है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा जजमेंट डे का देखना कि जजमेंट डे का आगे का क्या सीन रहने वाला है, क्या फिन बैलर इसको चलाने वाले हैं, क्या कार्लिटो चलाने वाले हैं, क्या सीन होने वाला है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। क्या कोई लीडर होगा भी या फिर सारे बराबर होंगे, कौन कौन ग्रुप से चला गया है, कौन कौन आ चुका है, तो मजा आने वाला है भाई। ऑब्वियसली बस एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जो रिया रिप्ली और डैमियन प्रीस्ट है वो तो भाई जजमेंट डे से बाहर जा चुके हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ। फिन बैलर जिसको पता है उसको पता है मेरे फेवरेट रेसलर है, तो जब वो कुछ ऐसा कुछ करें जो कि बज क्रिएट करता है, मेरे को तो भाई मजा आने ही वाला है। तो लेट्स सी रॉ में क्या क्या होने वाला है। जजमेंट डे का सेगमेंट भाई अगेन मैं बोलूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है रॉ से। इसके बाद था मेन इवेंट ब्लड लाइन में, जहां पर कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच था। नाउ इस मैच में जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि इंटरफेरेंसेस तो भर भर के होने वाली है। केविन ओवेंस भी आएंगे, रैंडी ऑर्टन भी आएंगे, उधर से ब्लड लाइन के बंदे भी आएंगे और रोमन रेंज भी आ सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर सीन क्रिएट हुआ। रैंडी ऑर्टन भी आ गए, केविन ओवेंस भी आ गए, उधर से ब्लड लाइन के मेंबर्स भी आ रहे हैं, इंटरफेयर वगैरह कर रहे हैं, और एट दी एंड भाई रोमन रेंज भी आ जाते हैं। नए एंट्रेंस म्यूजिक के साथ रोमन रेंज आते हैं, सुपरमैन पंच, उसके बाद स्पेयर लगा देते हैं सोलो सिकोआ को, एंड कोडी रोड्स वहां पर अपना क्रॉस रोड लगाकर विक्ट्री को यहाँ पर हासिल करते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। तो मतलब आयरनी देखो तुम क्या सीन है, मतलब कि एक टाइम वो था जब रेसलमेनिया 39 में सोलो सिकोआ ने हेल्प करी थी रोमन रेंज की कोडी रोड्स को लाने के लिए, और यहाँ पर रोमन रेंज हेल्प कर रहे हैं कोडी रोड्स की सोलो सिकोआ को हराने के लिए। तो देखो भाई क्या मतलब कैसे कैसे चीजें चेंज हो जाती है ना। मतलब ऐसे चेंज होने की बात करें तो 2017 में रोमन रेंज मोस्ट हेटेड रेसलर थे, और आज की डेट में 2024 में रोमन रेंज मोस्ट लव्ड रेसलर भी हैं। तो भाई दुनिया में कभी भी मतलब चीजें जो है वो ऊपर से नीचे हो सकती है, पलट सकती है राइट से लेफ्ट, तो कुछ भी सर्टेन होता नहीं है, स्पेशली भाई प्रोफेशनल रेसलिंग में। बाकी रोमन रेंज एंट्रेंस एक नई म्यूजिक के साथ आए हैं, और आई डोंट नो कि क्या जरूरत थी उस म्यूजिक को चेंज करने की या नहीं, क्योंकि अभी देखो बेबी फेस में भी आएंगे, वो प्रॉपर बेबी फेस नहीं होगा। जैसे मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियोस में बता ही चुका है कि वो किस तरीके का कैरेक्टर लेकर आएगा। म्यूजिक के बारे में अभी इतना ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि एक ही बार सुना है, ढंग से नहीं सुना है। तो अभी जब वो आगे के शोज में आएंगे स्मैकडाउन वगैरह में उसी म्यूजिक के साथ, तो पता चलेगा कि वो म्यूजिक कितना अच्छा है कितना नहीं है, क्या उसको रिमिक्सिंग की जरूरत थी या फिर पहले जैसा ही रहना चाहिए था। वो खैर हम आगे बात करेंगे जब और उस म्यूजिक को सुन लेंगे। बाकी जो उनका लुक लग रहा था भाई वो तो तबाही था। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ उनकी शर्ट पे लिखा हुआ था, उन्होंने उस पर इशारा भी करा ओटीसी पे। तो स्टोरी लाइन तो सोलो सिकोआ और रोमन रेंज की रहने वाली है आगे चलकर, जहाँ पर रोमन रेंज फाइट करेंगे अपने ओरिजिनल ट्राइबल चीफ पोजीशन के लिए और उनको डिथ्रोन करने की कोशिश करेंगे सोलो सिकोआ। और उधर से रोमन रेंज तो अभी फिलहाल तो अकेले ही आए हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्मैकडाउन में पॉल हेमन उनके साथ खड़े होंगे, एंड फिर इसी शो में या फिर अगले किसी शोज में आगे चलकर जो है वो जिमी यूसो, जे यूसो भी उनके साथ आ जाएंगे, सैमी ज़ेन भी इवेंचुअली आ जाएंगे, और फिर आपको आगे चलकर वॉर गेम्स में ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का देखने को मिलेगा। बैड ब्लड करके जो पे पर व्यू आने वाला है वहां पर भी कुछ ना कुछ इनका सीन क्रिएट होगा, तो मजा आने वाला है भाई। अब तो मतलब मैंने तुम्हें प्रीवियस स्मैकडाउन रिव्यू वीडियो में यही चीज बोली थी कि भाई अगले हफ्ते तो रोमन रेंज आ ही रहे हैं, तो अब से जो है वो स्मैकडाउन के शोज जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो वैसा ही कुछ है, एक्सपेक्टेड था रोमन रेंज की रिटर्न, काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये तो परफेक्ट मौका है, आनी ही आनी चाहिए, अदरवाइज आई विल बी शॉक्ड सरप्राइज। तो वो आ गए हैं, सरप्राइज उनका आना नहीं लगा, अगर नहीं आते तो सरप्राइज लगता। बाकी मोमेंट बहुत सेक्सी था, बहुत ही मजा आया। शो ओवरऑल वाज अ बैंगर टू बी ऑनेस्ट। जैसी चीजें मैंने तुम्हें प्रेडिक्शन में बोली थी भाई, और मैं तुम्हें जो जैसा जैसा बोल रहा था ना प्रेडिक्शन में भाई, वैसी वैसी चीजें हुई है। मोस्टली रिजल्ट्स भी जो पिक किए थे हमने प्रेडिक्शन में बिल्कुल वही हुए हैं। एक रिजल्ट थोड़ा सा गलत चला गया, दैट वाज एलए नाइट वाले मैच में, और उस तो वहां प्रेडिक्शन गलत गई है, बट मैंने बोला था कि गलत जा भी सकती है। और बाकी जितने भी मैचेस थे सब में प्रेडिक्शन बिल्कुल सही, जैसे जैसे एंड बताए थे मैंने तुम्हें भाई बिल्कुल ही वैसे ही एंड हुए हैं। तो प्रेडिक्टेबल मैं इसको कह भी सकता हूँ कि बहुत प्रेडिक्टेबल थी, बट येट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा थे, शो पे भर भर के थे, चाहे वो फिन बैलर का टर्न होना हो, चाहे वो डोमिनिक मिस्टीरियो का टर्न होना हो, तो काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स जो है वो देखने को मिले शो में। एंड ये सारी चीजें देखकर अब आगे का शो भाई कैसे रहने वाले, रॉ स्मैकडाउन दोनों ही शो भाई इंटरेस्टिंग होने वाले, तो मजा आने वाला है। आई कांट वेट। बाकी आप बताओ भाई आपको ये शो कैसा लगा, मेरे को तो भाई तबाही लगा है। कमेंट करके बताओ अपने थॉट्स। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।